आज की क्लास में हम समझते हैं कि मीन डिवीजन फ्रॉम मीन इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड, मीन डिवीजन फ्रॉम मोड इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूले को समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूले पे आते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास क्या नहीं होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो इंडिविजुअल सीरीज में जब हमको फॉर्मूला लिखना होगा तो हम लिखेंगे, पहले तो साइन लिख लें, यही आपका साइन है मीन डिवीजन फ्रॉम मीन। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे समेशन एम ए माइनस समेशन एम बी माइनस एन ए माइनस एन बी डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार। पहला ये हुआ। अगर इसी में बात करें, मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं। इसी में बात करें मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन की, तो यहां पे हम लिख सकते हैं समेशन एम ए माइनस समेशन एम बी माइनस एन ए माइनस एन बी डिवाइडेड बाय एन। नेक्स्ट हमारा जो है वो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड की बात करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा समेशन एम ए माइनस समेशन एम बी माइनस एन ए माइनस एन बी। ऊपर क्या था, मीडियन का था, तो यहाँ पे एक मिनट डिवाइडेड बाई एन। एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, जब ये मीन है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मीन से। मीन डिवीजन फ्रॉम मीन निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई मीन, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई मीडियन, और मीन डिवीजन फ्रॉम मोड निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई मोड, मल्टीप्लाइड बाई मोड। हो गया। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ें। ये तो था इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज के बाद, अगर इन केस ऑफ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज की बात हो, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज की बात हो, तो मैं एक ही में इन दोनों को ले लेता हूं। कंटिन्यूअस सीरीज में तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल्स टू समेशन। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ऊपर में एफ कहीं नहीं लिखा गया है। अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो यहाँ मैं केवल कर दूंगा एफ एम ए माइनस समेशन एफ एम बी माइनस समेशन एफ ए माइनस समेशन एफ बी। अब मैंने एन के जगह एफ लिख दिया है, क्योंकि अब इन दोनों सीरीज में फ्रीक्वेंसी होगी, वहां नंबर ऑफ आइटम्स थे, डिवाइडेड बाई एन। नेक्स्ट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा समेशन एफ एम ए माइनस समेशन एफ एम बी माइनस समेशन एफ ए माइनस समेशन एफ बी डिवाइडेड बाई एन। अब फिर अब मैं एक साथ यहाँ पे मीन मीडियन और मोड लिखूंगा। इसी तरीके से समेशन, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा जेड, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज समेशन एफ एम ए माइनस समेशन एफ एम बी माइनस
समेशन एफ ए माइनस समेशन एफ बी डिवाइडेड बाई एन। अब फिर से हम मीन डिवीजन फ्रॉम मीन के लिए आ जाए तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे मीन से। मैं ये बताना चाह रहा हूं बार बार कि जिससे निकालना होगा उससे करेंगे, मीडियन से तो मीडियन से कर दें, और मोड की बात करें तो मोड से कर दें। अब एब्रिविएशन की बात करें, किसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है, तो यहां हम बात करें, आप सबको मालूम है कि एक्स बार एम और जेड का मतलब क्या होता है। एक्स बार का मतलब होता है मीन और एम का मतलब होता है मीडियन। मैं यहां सिंबलाइज मैंने जो किया है वो मैं बता रहा हूं। और जेड का मतलब होता है मोड। जेड का मतलब होता है मोड। ये आपको क्लियर हो गया कि मीन मीडियन मोड ये जो लिखे हुए साइड के साइन है। अब समेशन एम ए का मतलब क्या होता है, समेशन एम ए का मतलब होता है वैल्यूज, टोटल वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स टोटल वैल्यू, ठीक है, सम मतलब टोटल वैल्यू का जोड़ अबव जो भी है एक्स बार से ऊपर की या मीडियन के ऊपर की या मोड के ऊपर की जो भी वैल्यूज हैं उनके ग्रैंड टोटल को हम यहां पे लिखते हैं। अब समेशन एम बी की बात कर लें। इसका मतलब होता है सम टोटल ऑफ वैल्यू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सम टोटल ऑफ वैल्यू अबव एक्स बार एम और जेड। सॉरी, ऊपर वाला अबव था तो बी का मतलब हो गया, यहाँ पे अबव नहीं होगा, ये हो जाएगा एम बी का मतलब होता है लेस देन एक्स बार एम, मतलब मीन या मीडियन या मोड की जो वैल्यू आई है उससे कम वाले को एम बी से दिखाते हैं और उसकी वैल्यू के टोटल को समेशन एम बी बोलते हैं। इसी तरीके से जो ऊपर क्या आएगा उसको हम बोलेंगे एम ए और एम बी हो गया। एन ए इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज होता है तो एन ए के लिए यहां पे लिख लें, एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स अबव, ए का मतलब अबव मीन, मीडियन और मोड, जैसा निकाल रहे हैं। अगर मीन डिवीजन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं तो मीन से, मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन से। मीडियन से जो ऊपर वाला होगा उनकी कितनी संख्या है यहाँ पे एन ए बताएगा। एन बी का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स लेस देन मीन डिवीजन फ्रॉम मीन के लिए मीन से, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन के लिए मीडियन से और मोड से। तो यहां तक तो हो गया। अब एक बचा है एन। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के टोटल को भी हम एन से जानते हैं। जैसे नीचे में एन का मतलब यहाँ पे सम का हो गया। अब रही बात एफ एम ए और एफ एम बी की बात। एफ एम ए किसे कहते हैं, समेशन एफ एम ए जो होगा ये होगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ
the class and value, इन दोनों का गुणनफल होगा, इन दोनों के गुणनफल का योग होगा। वैल्यू एडेड, जो भी प्रोडक्ट होगा वैल्यू एडेड अबव, ए का मतलब यहां भी अबव एक्स बार, एम और जेड। इसमें भी वो प्रोडक्ट होगा फ्रीक्वेंसी का, क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो क्लास की वैल्यू होगी उसके साथ जो एक्स बार से ऊपर वाला या मीडियन से ऊपर या मोड के ऊपर का हो। इसी तरीके से समेशन एफ एम बी की बात कर लें तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट सम of frequency of the class and value less than x bar, median और मोड। अब समेशन एफ ए का मतलब क्या होता है? समेशन एफ ए का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी above frequency of the class, frequency of the class above x bar, median and mode। सेम इसी तरीके से समेशन एफ बी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ the frequency of the class less than x bar, m और z। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसका मतलब क्या है। जब हमको इंडिविजुअल सीरीज के सवाल को सॉल्व करना होगा तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, जब डिस्क्रीट सीरीज के सवाल को लगाना होगा तो इससे लगाएंगे। जैसा हमारा पहले डायरेक्ट मेथड में था, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन निकालना है तो डेविएट कराना है मीन से, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन है तो उसको डेविएट कराना है मीडियन से, मीन डिवीजन फ्रॉम मोड है तो उसको मोड से डेविएट कराना है। उसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन है तो मीन से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन है तो मीडियन से करेंगे, मीन डिवीजन फ्रॉम मोड है तो मोड से करेंगे। इसमें भी आपने देखा और इसमें भी आपने देखा, इसमें हमको करना है। इसमें फ्रीक्वेंसी और जो वैल्यू है उसके सामने जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है और जो वैल्यू है क्लास की, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन को हम समेशन एफ एम ए कहते हैं। अगर अबव है एक्स बार से तो, अगर लेस है एक्स बार से तो एक्स बार से किसको देखेंगे? फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि वैल्यू को, मतलब एक्स को देखेंगे। इसमें दो चीजें होंगी, या तो एक्स होगा चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, डिस्क्रीट है तो नॉर्मली वो 20, 40, 30, 10 इस तरीके से करके लिखा होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो क्लास इंटरवल में होगा तो उससे हम मिड वैल्यू देख करके देखेंगे। तो हमेशा उसका वेरिएशन हम देखेंगे तो एक्स से देखेंगे, ना कि एफ से। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो जो भी एक्स बार से ज्यादा होगा उसके प्रोडक्ट वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी और वैल्यू के प्रोडक्ट के एडिशन को हम एफ एम ए कहेंगे, इसको एफ एम बी कहेंगे। और जो उस फ्रीक्वेंसी को, अबव वाले फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो एफ एम ए और लेस वाले को करेंगे तो एफ एम
बी कहेंगे। फिर उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे एक्स बार से। यहाँ कटा हुआ दिख रहा था इसलिए मैं फिर से इसको साफ साफ लिख दूं, तो ये हमारे पास एक्स बार हो गया। तो इसी तरीके से अब इनका क्या मतलब होता है यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। बस इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे पूरे इनडायरेक्ट मेथड को, और ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा इनडायरेक्ट मेथड में। अब हमारी समझ से हमारा फॉर्मूले का काम पूरा हो गया है, तो अब हम चलते हैं फिर कि अब कैसे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो अब इसको हम फिर समझते हैं।